हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद गुंज जोशी। अब अपन पीडियाट्रिक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सो व्हाई वी स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते क्यों हैं? क्या जरूरत है अपन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने की? वी स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट या प्रेडिक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज। मतलब कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसका इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। अगर वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो इसको अपन डिले डेवलपमेंट में काउंट करेंगे, मतलब कि एबनॉर्मलिटी में काउंट करेंगे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ के अपन को क्या पता पड़ रहा है? अपन प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि बच्चे की इस एज पे बच्चे की ये चीज डेवलप हो जानी चाहिए। अगर वो चीज डेवलप नहीं होती है तो अपन इसको डिले डेवलपमेंट में काउंट करेंगे। एक चीज ध्यान से सुनना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते तो एक साथ हैं बट सेम नहीं होते हैं। क्या बोला मैंने? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते तो एक साथ हैं बट सेम नहीं होते हैं। कैसे अलग होते हैं इस चीज को अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज अ इंक्रीजिंग साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। साइज का बढ़ना, मास का बढ़ना और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। मैंने बोला साइज का बढ़ना। किसी भी ऑर्गन की साइज बढ़ती है ना, मेडिकल टर्म में उसको अपन बोलते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी हो रही है ऐसा बोलते हैं। मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेट बढ़ रहा है, वेट की बात हो रही है। और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ते हैं तो इसको मेडिकल टर्म में अपन हाइपर प्लेसिया बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? मैंने बोला ग्रोथ क्या है? इट इज अ इंक्रीजिंग साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, डेट इज नोन एज ग्रोथ। बात समझ में आई? मैंने बोला साइज बढ़ रही है। साइज अपन किस में मेजर करेंगे? साइज बढ़ रही है मतलब इंच या सेंटीमीटर में, मतलब कि मेजरेबल, इसको मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मास, मास बढ़ रहा है मतलब कि यहाँ पे वेट की बात हो रही है। मतलब कि वेट क्या है? वेट भी अपन मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, भाई इसका इतना वेट है। और नंबर ऑफ सेल्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ सेल्स नाम से क्लियर है कि मतलब कि नंबर्स की बात हो रही है, मतलब कि काउंटेबल है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव डाटा? अपन इन तीनों चीजों को काउंट कर सकते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव डाटा। ग्रोथ कौन सा? ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव डाटा। ये बात समझ में आई? अब मैंने बोला इंक्रीजिंग साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, साइज बढ़ना। और अगर मेरी साइज बढ़े, मेरा मास मतलब मेरा वेट बढ़े तो मेरे फिजिकल दिखेगा ना, बॉडी पे फिजिकली दिखेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ग्रोथ इज अ फिजिकल इन नेचर? एक साइज बढ़ रही है, मास बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, मतलब कि फिजिकली दिखेगा। इट मीन्स इट इज अ फिजिकल इन नेचर। क्या ये फिजिकल इन नेचर है? बात समझ में आई? तो ग्रोथ क्या है? इट इज अ फिजिकल इन नेचर। अब मैंने बोला है कि ग्रोथ इज इंक्रीजिंग साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। किस तरीके से बढ़ रही है अपन देखते हैं। ग्रोथ कैसे होती है इस चीज को देखते हैं। अब ध्यान से देखना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये जो है वो साइटोप्लाज्मा है, ठीक है। जनरली क्या होता है? जनरली क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो इस सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या करेगा? इस सेल को कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा है, ये साइटोप्लाज्मा क्या करेगा? इस सेल के वॉल पे प्रेशर लगाएगा। ये साइटोप्लाज्मा जब इस सेल के वॉल पे प्रेशर लगाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जब साइटोप्लाज्मा ने सेल के वॉल पे प्रेशर लगाया तो सेल क्या होगी? बड़ी होगी। सेल की साइज बड़ी हो जाती है। तो सेल बड़ी हुई है मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्मा की क्वांटिटी बढ़ी, मतलब कि इसका वेट भी बढ़ा। यहाँ पे क्या हो रहा था? ये न्यूक्लियस इस सेल को कंट्रोल कर पा रहा था। अब इस सेल की साइज बढ़ गई है, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है इस सेल को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब अपन किसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मतलब कि वो हाथ से बाहर चला जाता है, वो टूट जाता है। बात समझो? सेम इसी तरीके से जब ये न्यूक्लियस इस सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब कि ये क्या होगी? ये सेल्स टूट गई, सेल्स डिवाइड हो गई। इस तरीके से क्या होता है? सेल का डिफरेंशिएशन होता है। तो ग्रोथ क्या है? इट इज इंक्रीजिंग साइज, इंक्रीजिंग साइज, साइज बढ़ी है। इंक्रीजिंग मास मतलब कि साइज बढ़ी है, वेट, मास बढ़ा मतलब कि वेट भी बढ़ा है। और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। अब बात समझ में? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज इंक्रीजिंग साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, डेट इज नोन एज ग्रोथ। अब बात क्लियर हुई? अब अपन बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इज अ मैच्योरेशन ऑफ, मैच्योरेशन हो रहा है किसका? किसी भी फंक्शंस, स्किल्स और कैपेसिटी या फिर एबिलिटी का मैच्योरेशन होना। ग्रोथ क्या था? इंक्रीजिंग साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, मतलब कि फिजिकल हो रही की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या है? मैच्योरेशन हो रहा है किसका? किसी फंक्शंस का। मतलब कि ग्रोथ तो हो चुका, मतलब कि मेरा हाथ ग्रो हो गया, मेरी बॉडी ग्रो हो गई। अब मेरा बॉडी वर्क कर पा रही है नहीं कर पा रही है, वो फंक्शन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। मेरा हाथ तो ग्रो हो गया, अब ये क्या फंक्शन कर पा रहा है क्या? इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट बोल रहे हैं। डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ मैच्योरेशन ऑफ एनी फंक्शंस, स्किल्स या कैपेसिटी का या एबिलिटी का मैच्योरेशन होना फंक्शंस का। जैसे कि बेबी का ग्रोथ तो हुआ प्रॉपर तरीके से,
अब क्या इसका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब कि 5 से 6 महीने का जो बेबी होगा ना, और उसको पेन पकड़ाओगे, वो पेन को ऐसे मुट्ठी में पकड़ेगा और इस तरीके से लिखेगा। बात समझ आ रही है? यही बच्चा 8 से 10 महीने पे इसी पेन को एक उँगली में पकड़ के लिखेगा। मतलब कि क्या हुआ? इसकी जो फंक्शंस है, ग्रोथ तो हो चुकी, अब जो इसकी फंक्शंस हैं, इसकी स्किल्स का, इसका क्या हुआ? मैच्योरेशन हुआ। पहले ये ऐसे पकड़ के लिख रहा था, अब ऐसे पकड़ के लिख रहा था। बात समझ आ रही? तो फंक्शंस का क्या हुआ? मैच्योरेशन हुआ। हाथ तो बन गया उसका, मतलब कि ग्रोथ तो हो चुकी है उसकी। अब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि उसकी जो स्किल्स, उसके फंक्शंस है, उसका मैच्योरेशन हो रहा है। स्किल्स की बात करूं, स्किल्स का, पहले बच्चा घुटने पे चल रहा था, फिर बच्चा धीरे धीरे सहारे से चलने लगा, फिर बच्चा धीरे धीरे बिना सहारे के चलने लगा, फिर बच्चा धीरे धीरे दौड़ने लगा। मतलब कि क्या हुआ? उसकी स्किल्स का क्या हुआ? मेच्योरेशन हुआ। ग्रोथ तो फिजिकल लेवल पे बात हो रही थी, बट डेवलपमेंट अपन फंक्शनल लेवल पे बात कर रहे हैं। बेबी की ग्रोथ तो हो चुकी फिजिकल लेवल पे, क्या अब जिस फिजिकल लेवल पे ग्रोथ हुई है, अब क्या वो फंक्शन कर रही है? वो बॉडी, उसकी बॉडी फंक्शनिंग कर पा रही है? प्रॉपर चल पा रहा है? प्रॉपर हाथ है तो क्या उसका प्रॉपर तरीके से लिख पा रहा है? इन सब चीजों को अपन डेवलपमेंट में काउंट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अपन इस डेवलपमेंट में कर क्या रहे हैं? इसकी क्वालिटी देख रहे हैं। पहले बच्चा मुट्ठी में पेन पकड़ के लिख रहा था, ढंग से लिख नहीं पा रहा था, फिर धीरे धीरे उंगलियों में पकड़ के सही से लिखने लगा। मतलब कि इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। पहले बच्चा घुटनों पे चल रहा था, फिर धीरे धीरे चलने लगा, सहारे से चलने लगा। मतलब कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव डाटा? बात समझ में आई? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव डाटा। बात समझ में आई? यहाँ पे अपन क्वालिटी की बात कर रहे हैं बेबी की। बात समझ में आई? उसके बाद मैंने वहां पे अपन क्या फिजिकल लेवल पे बात करते हैं, यहाँ अपन फंक्शनल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ फंक्शनल इन नेचर। डेवलपमेंट क्या है? फंक्शनल नेचर का है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या? ग्रोथ अपन फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसकी फिजिकल इंक्रीजिंग साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, डेट इज ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है? ये अपन फंक्शनल लेवल पे बात कर रहे हैं। ग्रोथ तो हो चुकी है, अब क्या उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या उसकी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है क्या प्रॉपर? इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट बोल रहे हैं। तो मैंने बोला ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते तो सेम है। मतलब क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साथ होते हैं, बट सेम नहीं होते हैं। मतलब कि विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर ग्रोथ होगी नहीं, बेबी की ग्रोथ वो पूरी तरीके से अगर बॉडी बनेगी नहीं, तो क्या वो उसकी बॉडी वर्क कर पाएगी क्या? प्रॉपर तरीके से हाथ अगर बने ही नहीं, तो क्या वो हाथ क्या लिख पाएगा क्या? नहीं ना। तो विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। बात क्लियर हुई? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते तो एक साथ है, बट सेम नहीं होते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर हुई? अब अपन एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, इसको डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा याद करने का ट्राई कर लेते हैं। अब अपन इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव डाटा। मैंने बताया था ग्रोथ क्या है, क्वांटिटी। ग्रोथ होता क्या है? इंक्रीजिंग साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, मतलब कि तीनों को काउंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव डाटा। यहाँ पे अपन उस बेबी की क्वालिटी देख रहे थे, क्वालिटी कैसे ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, उसकी फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव हो रही है, इस चीज को अपन देख रहे थे। इसलिए अपन क्या बोल रहे? डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव डाटा। ये बात समझ में? उसके बाद ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अगर ये देखो, हर चीज है ना जरूरत से बड़ा, मतलब हर चीज एक लिमिट में हो तो अच्छी बात है। अगर जरूरत से ज्यादा हो तो भी नुकसान है, और जरूरत से कम हो तो भी नुकसान है। अगर सेल का डिफरेंशिएशन ज्यादा होता ही गया तो ये तो एबनॉर्मल है। जैसे कि खली देखा, खली की हाइट कितनी बड़ी हुई है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल से बहुत ज्यादा हुई है, मतलब कि एबनॉर्मल तरीके से हुआ। बात समझ आ रही है? तो ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। ग्रोथ स्टार्ट कब होता है? कंसेप्शन से लेके फुली मेच्योर एडल्ट जब तक नहीं बन जाता तब तक ही ग्रोथ होती है। मतलब कि 18 साल तक ही ग्रोथ होती है। 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। समझ रहे हो? 18 साल के बाद ग्रोथ नहीं होती है। बात समझ रहे हो? तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ तो 18 साल तक ही होती है। अब डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग है। तुम किसी चीज पे जितना ज्यादा वर्क करोगे, इतना ज्यादा वो स्किल्स, इतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। तो ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जितना ज्यादा किसी चीज पे अपन काम करेंगे, वो चीज इतनी ज्यादा अपनी इंप्रूव होती रहती है। बात समझ में आई? उसके बाद ग्रोथ इज इजीली प्रेडिक्टेबल। ग्रोथ प्रेडिक्टेबल है। अपन देख सकते हैं कि यार बेबी 5 महीने का बेबी हुआ है, 5 महीने का बेबी सपोर्ट के साथ तो बैठ सकता है। यही बच्चा 8 महीने का बेबी है, 8 महीने का बेबी विदाउट सपोर्ट बैठ सकता है। 9 से 10 महीने का बेबी है, तो 9 से 10 महीने का बेबी सपोर्ट के साथ चल सकता है। बात समझ आ रही है? 12 महीने का बेबी है, तो 12 महीने का अगर बच्चा हो जाता है तो वो विदाउट सपोर्ट भी चल सकता है एक बार के लिए। बात समझ आ रही है? तो अपन क्या करें? ग्रोथ इज अ प्रेडिक्टेबल। अपन प्रेडिक्ट कर पा रहे ग्रोथ को।
बट डेवलपमेंट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट को अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? अपन देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कितना कुछ अच्छा काम कर जाते हैं। 14 साल का लड़का क्रिकेट कितना अच्छा खेल रहा है। छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी भी एज में बच्चे कितना कुछ अच्छा कर जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो डेवलपमेंट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ इज अ फिजिकल इन नेचर, वो तो अपन ने देखा ही था। ग्रोथ इंक्रीजिंग साइज मास नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, साइज बढ़ रही है। अगर मेरी साइज बढ़े, मेरा मास बढ़े, मेरा वेट बढ़े तो दिखेगा ना, फिजिकल दिखेगा। इसलिए मैंने बोला ग्रोथ इज अ फिजिकल इन नेचर। ग्रोथ क्या है? फिजिकल इन नेचर है। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट फंक्शनल इन नेचर है। डेवलपमेंट में अपन किसकी बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट की जब भी बात आएगी तो स्किल्स के, उसके बिहेवियर की बात आएगी। बात समझ रहे हैं? तो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, इसका फंक्शन अपन देख रहे हैं कि भाई ग्रोथ तो हो चुकी है, अब क्या ग्रोथ है, उसका बॉडी फंक्शनिंग कर रही है क्या, उस प्रॉपर उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है क्या? विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अपन देख रहे हैं ग्रोथ इज ऑब्जेक्टिव डाटा। जब भी ऑब्जेक्टिव वर्ड आएगा ना, मतलब कि काउंटेबल है, मतलब कि मेजर कर सकते हैं, तो अपन ग्रोथ इज अ ऑब्जेक्टिव डाटा, मतलब कि काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट इज अ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। डेवलपमेंट सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव तो समझ आ रहा है, बट सब्जेक्टिव कैसे है? डेवलपमेंट सब्जेक्टिव ऐसे जैसे कि बच्चा चल रहा है, तुम इसको ऑब्जर्व भी तो कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जब भी सब्जेक्टिव वर्ड आएगा, मतलब कि एक जजमेंटल या एक ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन इसको। बच्चा चल रहा है तो इसमें क्या लिखोगे तुम, इसमें का क्या डाटा लोगे? इसमें तुम क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे, बच्चा चल पा रहा है, हाँ चीज बच्चा इस एज पे दौड़ पा रहा है। बात समझ आ रहे हो? तो डेवलपमेंट है बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। बात क्लियर हुई? तो अपन ने एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस देखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक जनरल आइडिया लिया है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो बेसिक डिफरेंस है, इस चीज को अपन ने आज देखा है। अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी इसके अंदर अपन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से डीपली तरीके से अपन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे की नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।